Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Deri Garhwal. So, today we are going to discuss a new poem and I hope that you would enjoy it. So, this is Unit 10, Subject English, Class 3rd, your Marigold Book 3, and the name of the poem is How Creatures Move. Creatures यानी कि प्राणी, अलग अलग किस्म के प्राणी मूव कैसे करते हैं, कैसे कैसे करके वो चलते हैं. तो जो पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रीडिंग द पोम. कविता को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे स्लाइड वाइज. देन डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स विल बी डिस्कस्ड. जहां भी कठिन शब्द हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. वर्ब्स यूज्ड इन द पोम, जहां कहीं पर भी एक्शन वर्ड्स हैं यानी क्रिया है, जिन शब्दों में काम होना या करना पाया जाता है, ऐसे एक्शन वर्ड्स, तो उनको हम बोलते हैं वर्ब्स. तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनकी फॉर्म्स को, और क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस गिवन एट द एंड ऑफ पोम. जब पोम के बाद जो एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे. नाउ you could see different creatures over here in the slide. There is a lion, a fly is there, a worm is there, then a monkey, seal, boys and girls out here. तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि अलग अलग क्रिएचर्स बने हुए हैं. ये सब अलग अलग प्राणी हैं और इनका मूवमेंट यानी कि इनका चलने का तरीका सबका अलग अलग है. So, let's move in different ways and see who has the most fun. कि हम अलग अलग तरीके से मूव करते हुए, डिफरेंट यानी कि अलग अलग ways यानी तरीके, and see और देखते हैं who has most fun, who has the most fun. क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, तो उसके आगे द का इस्तेमाल होगा. तो इन क्रिएचर्स में सबसे ज्यादा कौन फन लेता है, ज्यादा मनोरंजन किसको आता है? क्योंकि कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, कोई एक डाली से दूसरी डाली पे जंप मार रहा है. तो अलग अलग किस्म के क्रिएचर हैं. कोई पानी में गोता लगा रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, कोई झूला झूल रहा है. तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा है? तो आइए देखते हैं इस कविता में कि ज्यादा फन या मनोरंजन कौन लेता है. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb. While flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. जो लायन है वो वॉक करता है अपने पैडेड पॉज पे. जो उसके पांव हैं, पंजे हैं, वो कैसे हैं? पैडेड हैं. ज्यादातर लायन हो गया या कैट हो गई, टाइगर हो गया, बेयर हो गया, वुल्फ हो गया, आपने देखा होगा कि इनके जो पांव हैं वो काफी भरे हुए से रहते हैं बालों से. तो पैडेड होते हैं ताकि उनको चलने में दिक्कत ना हो. कैसे भी जगह हो, कैसे, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे लैंड है यानी मैदान है, तो ये बड़े आसानी से अपने जो पैडेड पॉज हैं उससे चल लेते हैं. और इन पॉज में इनके जो नाखून होते हैं वो अंदर होते हैं. जब उनको निकालना होता है तो यूं करके उनके लंबे लंबे नाखून निकल जाते हैं. खास करके बिल्ली को तो आपने घरों में देखा ही होगा. तो लायन जो है हमारा शेर, वो वॉक करता है अपने पैडेड पॉज पे. स्क्वायरल जो है, गिलहरी, स्क्वायरल की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप, SQUIRREL. तो स्क्वायरल यानी गिलहरी,
वो लीव्स करती है फ्रॉम लिम टू लिम। तो लिम का मतलब ऐसे होता है वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। ट्री की जो मेन ब्रांच है, तो ब्रांचेस को हम बोलते हैं लिम। और लिम का मतलब एक हाथ या पांव को, जो इंसान के सेंस में अगर बोलेंगे हम, तो हम लिम का मतलब इंसान का पांव या हाथ, आर्म को हम लिम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिम का मतलब है गिलहरी के सेंस में, वो लिम टू लिम क्या कर रही है, लीप कर रही है, यानी कि वो उछल कूद मचा रही है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पे। पेड़ों पे आपने देखा होगा गिलहरी एक तरह का हमारा चूहा जैसा ही होता है, लेकिन चूहे की जो टेल है वो पतली होती है और गिलहरी की जो टेल होती है वो बड़ी होती है, उसमें काफी गुच्छेदार होती है, उसमें काफी हेयर्स होते हैं और बड़ी प्यारी सी लगती है गिलहरी। उसमें लाइंस भी बनी हुई होती है ना, बड़ा प्यारा सा जानवर होता है, लेकिन फसल को बहुत नुकसान करता है किसानों की। इसलिए कई बार किसान गिलहरी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो गिलहरी का काम है कि वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, यानी कि एक टहनी से दूसरी टहनी पे उछल कूद मच जाती है। While flies can crawl straight up a wall. Flies का मतलब है, या FLY, फ्लाई का मतलब ऐसा होता है उड़ना, लेकिन एक FLY फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खी। तो फ्लाइज यानी कि मक्खियां, वो क्या करती है, भिन भिनाती हैं और वॉल पे स्ट्रेट, यानी कि खड़ी दीवार पे वो आराम से चढ़ती जाती हैं, क्रॉल करती हैं। देखा होगा आपने, जैसे क्रॉल, स्नेक क्रॉल करता है कहां पर, ग्राउंड पे, रेंगना। तो इसी तरीके से जो फ्लाई है वो क्रॉल करती है कहां, स्ट्रेट वॉल पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं गिरती है। हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं, क्या हम चढ़ सकते हैं स्ट्रेट वॉल पे, नहीं चढ़ सकते, लेकिन फ्लाई यानी कि मक्खी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मक्खियां वो क्रॉल करती हैं स्ट्रेट अप अ वॉल, दीवार पर। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। जो सील्स हैं वो डाइव करते हैं। सील्स, जो ये सील है पानी में होता है, देखा होगा आपने, अगर टीवी अगर आप देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, डिस्कवरी चैनल है या आपका नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, आप देख सकते हैं उसमें। अदरवाइज आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप सिंपल गूगल करके सील टाइप करेंगे और आप देख लेंगे। हमारे पहाड़ों में तो नहीं होता है, लेकिन समुद्र किनारे और जहां खास करके जो जहां बर्फ गिरी हुई रहती है, जहां पे पेंगुइन वगैरह होती हैं, वहां पे सील मिल जाती है। तो सील्स को देखने के लिए आप जब बड़े होंगे तो आप जा सकते हैं ऐसी जगहों पे सील देखने के लिए, और आप उनके साथ खेल भी सकते हैं। बड़ा समझदार जानवर होता है सील। तो वो पानी के अंदर गोता लगाता है। तो सील्स कैन डाइव यानी कि वो डाइव करता है, एंड स्विम यानी वो तैर सकता है, राइट। तो अब इसमें जो वर्ब्स यूज हुई हैं, लेट वी डिस्कस देम ऑल। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। वॉक का मतलब चलना, वॉक की इंग फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी वॉकिंग, राइट। पैड, पैडेड, पैडेड होता है। तो दिस इज द, यहां पे लेकिन जो पैडेड पॉज है वो पैडेड इज फॉर पॉज, तो वो एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉक है इस वाले सेंटेंस में। देन लीप, तो लीप, लीप्ड, लीप्ड, लीप का मतलब जंप मारने से है। तो इसकी इंग फॉर्म हो जाएगी लीपिंग। क्रॉल यानी रेंगना, तो क्रॉल, क्रॉल्ड, क्रॉल्ड, इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी क्रॉलिंग। एंड डाइव, डाइव्ड, डाइव्ड यानी कूदना, तो इंग फॉर्म हो जाएगी डाइविंग। एंड स्विम की थ्री फॉर्म्स देखें तो स्विम, स्वयं, स्वम होता है, और आईएनजी फॉर्म में इट विल बी स्विमिंग। ठीक है, तो दीज आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड।
So now let me discuss the verbs used in this slide. तो यहाँ पे जो warm है that wiggles. विगल की 3 फॉर्म्स होंगी, विगल, विगल्ड, विगल्ड एंड आईएनजी में विगलिंग. स्विंग, जो मंकी है वो स्विंग करता है, स्विंग, स्वंग, स्वंग एंड आईएनजी फॉर्म हो जाएगी इसकी स्विंगिंग. ये वर्ब्स हैं यानी क्रिया, क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, और इनकी वैसे 5 फॉर्म्स होती हैं. तो एक तो ये एस वाली है, तो एस वाली, और जो विदाउट एस वाली तो प्रेजेंट फॉर्म है हमारी, पास्ट फॉर्म एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी वाली फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल. हॉप, हॉप्ड, हॉप्ड, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी हॉपिंग. एंड स्प्रेड, 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 स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना. तो स्प्रेड की 3 फॉर्म्स स्प्रेड ही होती है, स्प्रेड, 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 एंड आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा स्प्रेडिंग. एंड सेल, सेल्ड, सेल्ड, एंड आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा सेलिंग. क्या हो जाएगा? सेलिंग. But boys and girls have much more fun. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. तो ये सारे क्रिएचर्स तो जो है फन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, हमारे जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, यानी कि आप लोग, सबसे ज्यादा फन तो आप लोग करते हो भाई. सबसे ज्यादा फन यानी मनोरंजन तो आप लोग करते हो, क्योंकि आप लीप करते हैं. लीप यानी जंप हाई, आप अपनी जगह पर जंप कर सकते हैं. हर जानवर जंप नहीं कर सकता अपनी जगह पर. आप डांस भी कर सकते हैं, नाच सकते हैं, वॉक कर सकते हैं आराम से, एंड यानी कि चल सकते हैं, एंड रन भी कर सकते हैं. तो boys and girls have more fun because they could leap and dance and walk and run. यहां पे जो verbs यूज हुई हैं, have यानी होना, have, had, had होता है, एंड इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाती है having. leap, leaped, leaped, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी leaping. dance, danced, danced, एंड आईएनजी फॉर्म हो जाएगी dancing. walk, walked, walked, ing form will be walking. And run, ran, run, and ing form will be running. So who is having more fun? Obviously boys and girls, because they could leap and dance and walk and run. Now as usual, the first exercise is reading is fun. यानी आप रीड करेंगे फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए. एंड पूछ रहे हैं कि अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोम. कविता में जितने भी एक्शन वर्ड्स आए हैं जिनको हमने डिस्कस किया था, उनको आप अंडरलाइन करें. तो आप देखिए, पहली लाइन है द लाइन वॉक्स. तो वॉक, WAL के वॉक को आप अंडरलाइन कर सकते हैं. देन स्क्वेरल के सेंस में था लीप, तो ये हो जाएगा लीप. स्क्वेरल लीप्स है. देन फ्लाइज क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं. तो आप CRAWL, क्रॉल. और इस तरीके से आप हर लाइन में जो हमने डिस्कस किया है, आप देखेंगे कोई ना कोई वर्ब यूज हुई है. तो आप उन वर्ब्स को लिख लेंगे, और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उनके 3 फॉर्म्स लिखें और आईएनजी फॉर्म भी लिखें, एंड टेक इट एज द होमवर्क और होम असाइनमेंट फॉर यू. तो इसको करें, इसको अंडरलाइन करें, जहां कहीं भी वर्ब यूज हुई है हमने डिस्कस किया है. और साथ ही आप जब इसको करें तो उसकी 3 फॉर्म्स एंड आईएनजी फॉर्म, जो 4th फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, उसको भी लिखें. अगर आप ऐसा करेंगे, इट विल बी अ ग्रेट फन एंड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज फॉर यू. अभी से आपको वर्ब्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉक टाइम. चलो बातें करते हैं. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन? बॉयज एंड गर्ल्स सबसे ज्यादा फन क्यों करते हैं? तो एज यू नो,
that boys and girls could leap and dance. वो लीप भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं. वो वॉक भी कर सकते हैं एंड रन भी कर सकते हैं. वो चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं. दैट्स व्हाई बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन. जो और जानवर हैं वो कोई चल सकता है तो दौड़ नहीं सकता है, कोई दौड़ सकता है तो चल नहीं सकता है, कोई उड़ सकता है तो पानी के अंदर नहीं स्विम कर सकता, डाइव कर सकता. लेकिन हम इंसान यानी बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग बहुत तरीके से काम कर सकते हैं. पेड़ में भी चढ़ सकते हैं, अगर हमें झूला झूलना है तो हम स्विंग भी कर सकते हैं. तो इन एवरी एस्पेक्ट यू वुड सी कि हम लोग ज्यादातर चीजें कर सकते हैं, है ना, जो अन्य जानवर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन. तो यू एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि आप उतनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो अन्य जानवर नहीं कर सकते. तो यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड. नाउ लेट्स राइट. इसमें हमने क्या करना है, हमें यहां पे मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी. यहां पे आप देख सकते हैं कॉलम ए दिया हुआ है और इस कॉलम ए को हमने जोड़ना है कॉलम बी से. तो चलिए इसको करते हैं. हम पहले इसको नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया लायन को 1, स्क्वायरल को 2. करने का तरीका बजाय इसके कि हम इनको आपस में इधर उधर वो करें, हम यहीं पे इनके नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो लेफ्ट साइड यानी बाएं हमने इनकी नंबरिंग कर दी. राइट, ये हो गया 1 to 7 और 7 जो है हमारे कॉलम बी में. अब जो जो करता है जानवर हम उसके सामने वो नंबर डाल सकते हैं. जैसे कि कविता में बताया है कि लायंस, लायंस क्या करते हैं, वो करते हैं वॉक अपने पैडेड पॉज से. तो हम 1 को इस तरीके से यहाँ पे 1 लिख सकते हैं. स्क्वायरल्स क्या करती हैं, वो करती हैं लीप. तो यहाँ पे हम इसके सामने 2 लिख सकते हैं. राइट, क्योंकि 2 हमारा स्क्वायरल है. दूसरा तरीका यह है कि हम इसको ऐसे मिला दें, लेकिन फिर बहुत सारे हम इस तरीके से मिलाएंगे तो वो पूरी किताब या नोटबुक में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसके लिए ठीक नहीं होगा और आपको खुद ही मजा नहीं आएगा. इसलिए द थिंग इज दैट यू डू योर वर्क नीट एंड क्लीन. सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू डू द नंबरिंग. तो लेफ्ट साइड में आपने नंबर डाल दिए, इसी तरीके से आप कॉलम बी में नंबरिंग कर लेंगे एंड कविता को पढ़ते हुए आप कॉलम्स मिलाइए, कॉलम ए और कॉलम बी. तो 2 जो है मैंने आपको कर दिया. एक और मैं कर देता हूं आपके लिए. फ्लाइज क्या करती हैं, फ्लाइज करती हैं क्रॉल. कहां पे, वॉल पे. तो 3 जो है आपका फ्लाइज है, ये करती हैं क्रॉल. तो 3 एग्जांपल्स आई हैव डन फॉर यू. एंड 4 to 7 सील्स, वॉर्म्स, मंकीज एंड बर्ड्स आपके लिए छोड़ दिए हैं. आप इनके नंबरिंग खुद कर लें. राइट, कुछ नहीं करना आपने. आपने केवल फॉर्म में देखना है कि किस जानवर का क्या लिखा हुआ है और जस्ट मैच इट. ठीक है बच्चों, कर लेंगे आप लोग. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इट इज सेइंग, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स. आपने क्या करना है कि मैचिंग वर्ड्स कि कौन सा जानवर क्या करता है, कौन सा हॉप करता है, कौन डाइव करता है, कौन क्रॉल करता है, कौन डांस करता है, कौन आपका जंप करता है. तो जो जानवर जो करता है उसके हिसाब से, और वो कहां करता है, कहां करता है, स्विंग कर रहा है तो ट्री पे कर रहा है. तो आप लिख लेंगे इस तरीके से जो हमने अभी पिछली पिछली एक्सरसाइज की है उसी के हिसाब से. तो एग्जाम्पल दे रखा है जैसे आपके लिए, द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर. सील्स क्या करते हैं, वो डाइव करते हैं. कहां करते हैं डाइव, आइसी वाटर, जहां पे बिल्कुल बर्फीला पानी होता है, ठंडा. तो सील की बॉडी ऐसी होती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ठंडे ठंडे पानी में रहता है. वहां पे आपको पोलर बियर भी मिलेगा. पोलर बियर ने अगर सील को देख लिया तो वो उसका जो है सबसे पसंदीदा खुराक है, उसको वो खाता है सील को. कौन, पोलर बियर. पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू. तो
तो सील जो है डाइव करता है आइसी वाटर में। तो हम इसी तरीके से एक एग्जांपल और डिस्कस कर सकते हैं कि द मंकी स्विंग्स ऑन अ ट्री, कि मंकी स्विंग करता कहां, ट्री पर। फ्लाइज क्रॉल ऑन द वॉल, है ना। तो इस तरीके से आप खुद से ये काम करेंगे। ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, 2 एग्जाम्पल मैंने भी डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरीके से आपने जानवर लिखना है और वो कहाँ जो है वो एक्टिविटी करता है, जिस तरीके से उसका मूवमेंट है वो कहाँ करता है। इट इज दैट सिंपल। आई होप दैट यू वुड बी एबल टू डू इट। लेट्स मूव अहेड। थर्ड एक्सरसाइज इज arrange these movement words from slow to fast। आपने क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स दे के रखे हुए हैं आपके लिए बॉक्स में। ग्रीन बॉक्स है, बुक में आप देख सकते हैं, ये बॉक्स बना हुआ है। उसमें रन है, वॉक है, हॉप एंड क्रॉल है। तो अगर आपको इनका मीनिंग क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि सबसे स्लो मूवमेंट क्या है, फिर उससे थोड़ा सा फास्ट, उससे फास्ट और सबसे फास्ट। तो आपने इनको 1 2 3 4 की कैटेगरी में लिख देना है कि पहले क्या, सबसे स्लो, फिर उससे ज्यादा फास्ट, फिर फास्ट और सबसे फास्ट। तो रन का मतलब होता है दौड़ना, वॉक का मतलब होता है चलना। तो चलना फास्ट है या दौड़ना फास्ट है, तो ऑब्वियसली वॉक का मतलब चलना है, तो आप चलते हैं। तो रन तो उससे ज्यादा ही है। देन हॉप, हॉप का मतलब होता है जंप मारते हुए आगे बढ़ना, तो जंप करना और आगे बढ़ना। एंड लास्ट वन इज क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। तो सबसे तेज क्या होगा, यहाँ पे रन है, और सबसे स्लो क्या होगा, क्रॉल होगा। तो आप 1 में क्रॉल लिख देंगे, एंड जो सबसे तेज है दैट इज RUN, रन है इसमें। तो हॉप और वॉक रह गया। तो जब हम वॉक करते हैं वो फास्ट है या हॉप फास्ट है, तो आई होप कि हॉप जब आप करते हैं तो दैट इज आफ्टर द क्रॉल, एंड फिर आप वॉक करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप हॉप किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप बहुत फास्ट हॉपिंग चल रही है आपकी, तो हो सकता है वॉकिंग से ज्यादा फास्ट हो जाए। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, क्रॉलिंग, देन हॉपिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, राइट। और यहाँ पे हॉपिंग एंड वॉकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऐसा हो सकता है कि आप वॉक स्लो कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, और हॉपिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप वॉक स्लो कर रहे हैं तो हॉपिंग उससे फास्ट हो जाएगा, और अगर वॉक आपकी फास्ट है तो वो हॉप से ज्यादा फास्ट होगा। तो खैर यहाँ पे ये डिपेंड करता है, बट क्रॉल एंड रन में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज इन इट, इट इज अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों में हमें यह बताना है कि जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कौन सा लेटर का साउंड आता ही नहीं है, जो साइलेंट रहता है, यानी उसका साउंड आता ही नहीं है। ऐसा साउंड, जो जो ऐसा लेटर जो लिखा तो है लेकिन बोला नहीं जाता। जैसे कि WALK, हमने बोला वॉक। अब वॉक है तो आप देखेंगे वॉक, लेकिन यहाँ पे तो एल भी है। अगर हम एल का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो वॉल्क हो जाएगा, लेकिन ये वॉल्क नहीं है, ये वॉक है। तो साइलेंट क्या है यहाँ पे, एल हो गया। तो WALK में एल इज साइलेंट। तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, WAK, वॉक। L is silent, right? Then straight, straight मतलब होता सीधा। इसमें जो है GH का जो साउंड है वो साइलेंट है, इट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट। तो GH कहाँ है, GH है ही नहीं। स्ट्रेट, तो GH का साउंड इज साइलेंट। देन हम कहते हैं मोर, मोर, मोर,
तो मोर में आप देखें MORE, तो ई का साउंड नहीं आ रहा है, तो ई इज साइलेंट, उसको अंडरलाइन करना है आपने। कॉट, कॉट का कैच की पास्ट फॉर्म होती है कॉट, कैच कॉट कॉट, तो इसमें जो GH है दैट इज साइलेंट, तो कॉट। देन काम, काम का मतलब होता है शांत, तो CALM, काम, काम, काम का मतलब शांत, काम, तो इसमें L साइलेंट है, L नहीं आ रहा है। एंड टॉक, TAL के टॉक में अगेन L इज साइलेंट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ओनली टॉक, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से अलाउड, आपको जोर से बोलना है। स्क्विरल यानी गिलहरी, क्वेश्चन, 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 क्वीन यानी रानी, क्विल्ट, क्विल्ट, क्वाइट, क्वाइट एंड क्वाइट। देखिए QUIET एंड QUIT, तो लेटर्स आगे पीछे हैं, आप सोच रहे होंगे एक ही है, प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है, क्वाइट एंड क्वाइट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, तो इनको आप जोर से बोलें ताकि आपकी जो साउंड है वो बेटर आए। जितना जोर से आप रीड करेंगे टेक्स्ट को उतना अच्छा है, तो इसलिए हमारी ज्यादातर एक्सरसाइजेस में से अलाउड इज देयर। देन squirrel, squirrel on the tree running quite as can be quickly, quickly come catch me। ये आपको दे के रखा हुआ है एक तरह का टंग ट्विस्टर, जिससे कि आपकी टंग जो है ट्विस्ट होती है, टंग यानी जीभ, और आप और फास्ट पढ़ पाते हैं, और जब आप फास्ट पढ़ेंगे तो आप बोल भी फास्ट पाएंगे। इसलिए इस एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि हमारे पास किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 एस्पेक्ट है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ने से आपके वर्तनी, आपका बोलने का, आपके साउंड्स बेटर होंगे, तो जोर जोर से पढ़ना जरूरी है। इसलिए ये एक्सरसाइजेस आपको दे रखी हैं से अलाउड वाली, ठीक है बच्चों। सो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें दैट इज से अलाउड। तो से अलाउड में जो नेक्स्ट है, इसमें पहले हमने से अलाउड किया है, इसी में आगे की एक्सरसाइज है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं। लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग, लक्ष्मा तो गाना गाती है। व्हेन शी इज बोर्ड, जब वो बोर होती है, व्हेन शी इज बोर्ड। रत्नाकर रीड्स अ बुक, रत्नाकर किताब पढ़ता है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, गोपाल बातूनी है, वो बातें करता है अपने दोस्तों के साथ। अंजैया राइट्स स्टोरी, अंजैया स्टोरी लिखती है। लीलमा गोस फॉर ए वॉक, लीलमा तो वॉक पे चली जाती है। प्रभाकर गोज टू स्लीप, प्रभाकर बोर होता तो सो जाता है। What do you do when you are bored? आप क्या करते हैं जब आप बोर होते हैं। तो आप बता सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप घूमने जाते हैं, नदी में टहलने चले जाते हैं, नदी की तरफ में, या ऊपर पहाड़ की तरफ में चले जाते हैं, मैदान की तरफ में चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, है ना, गाड़ी में बैठ करके कहीं चले जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, जो कुछ भी है, यू कुड जस्ट डिस्कस व्हाट यू डू। इट इज दैट सिंपल। So the points which we discussed in this poem are, we have read the poem, difficult words with their meanings have been discussed, verbs used in the poem, and the questions and exercises given in the textbook. All these things we discussed in this poem. So my dear students, this was your unit 10, that how creatures move, and I hope that you might have enjoyed it. So that's all from my side. Thank you very much.